मूल बेटा, आप पहले नौकरी करते थे और अन्य नौकरी की तैयारी भी कर रहे थे। घर में आपके भैरव शक्ति जो कुल देवता के रूप में पूजित है, वही सब फजीत की जड़ है। आगे का भविष्य माँ की कृपा से उज्जवल होगा, नौकरी भी हो जाएगी, भविष्य में आपका बिजनेस भी होगा। विवाह का प्रश्न आप अंत में पूछोगे, लव मैरिज करोगे, ठीक है। अभी माँ की सेवा करो, इसमें नियम लिखे उसके अनुसार। आपके यहाँ पे कोई कुल देवता पूजित है? किसी कुल देवता मानते हैं? हाँ, देवी जी है ना, मैं कुलदेवी कुलदेवी है, कुल देवता भैरू बाबा है। भैरू बाबा वही लिखा हुआ है एकदम। भैरव बाबा जो है वो आपके कुल देवता के रूप में पूजित है, उन्हीं से दिक्कत आती है, पता है। जैसे हम इसकी शादी भी करना चाहे तो फिर हम रखेंगे कहाँ बहू को? नहीं, वो हो जाएगा, या अपन पूछो तो हो जाएगा। परंतु आपको दिखा देता हूँ, माता जी को मत दिखाइए। ठीक है। तो वही है वास्तव में, सबके काम होते हैं। ठीक होना कब से ठीक हो जाएगा, मतलब कितने समय लगेगा? अभी माँ की सेवा करना, जितना जल्दी जो चीज, जब अगर अर्जेंट है कोई चीज तो अर्जेंट हो जाती है, अगर समय लगना है तो उसमें समय लगता है, परंतु 100% होता है, क्योंकि ये कामाख्या है, यानी यहाँ सामने बैठ के जो भी मांगोगे वो सब मिलेगा, बस उनके चरणों में पड़े रहना है। और पूर्ण रूप से अभी घर पे जाके केवल इनको बिठाना है, और कोई देवी देवता नहीं पूजन रहता है, इनमें सब रहते हैं। इन्हीं में विष्णु है, इन्हीं में ब्रह्मा है, इन्हीं में शिव है, इन्हीं में इंद्र है, इन्हीं में वरुण है, इन्हीं में गणेश है, इन्हीं में सर्वस्व देवी देवता है। वो हमारा जो मंदिर है, किसी ने कुछ ऐसा करा तो मतलब कुछ नहीं हुआ। सबने ऐसा बोला कि इसके ऊपर तंत्र विद्या की गई है। जानते नहीं हो ना, कोई शक्ति से बात नहीं हो रही है, मनमाना बोल रहे हैं। तुक्का लगाना ऐसे। अब भैरव शक्ति आपका कुल देवता है, दोनों बातें लिखी हुई एकदम से करेक्ट, क्योंकि वही दिक्कत दे रहा है, और वो वास्तविक में रचना ही ऐसी है ब्रह्मांड की। ये सब नहीं होते, पर यही जो मनगढ़ंत बोलने वाले लोग हैं, इन लोगों ने बोल बोल के आप लोगों को हजारों साल से फंसा के रखा है। बिना शौकी रखी थी, पैसा भी ले लिया, इलाज भी कर दिया। जो बीमारी नहीं पता तो इलाज क्या कर रहे हैं? एकदम जॉब संबंधित प्रश्न बहुत सारा एग्जाम दे दिए मैंने, यूपीएससी इंटरव्यू भी दे दिया, आईपी का इंटरव्यू भी दे दिया, आखिर तक जाते जाते फिर रुक जाता है काम। अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं जॉब करता था तो अभी उसको छोड़ दिया मैंने। अभी मेरा पीएचडी चल रही है और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की। बराबर। दोनों चीजें लिखी हैं, नौकरी कर रहे थे अब तक, अभी दूसरे की तैयारी कर रहे हो अभी, इसमें भी वो भी है मेरा, तो बहुत लंबा टाइम हो गया मेहनत करके। कारण ये है ना कि आप यू आर चेजिंग द रॉन्ग फिश। बिजनेस जो चीज अपने जो की कर्म करके आते हैं, तो अपने को उस कर्म का फल किस मार्ग से मिल सकता है, वैसा अपने लिए विधान बना हुआ रहता है। अब जो लिमिटेड कर्म करके आए हैं, जॉब वो उनके लिए रहती है। जब आप अच्छे कर्म पूर्ण करके आए हो तो अनलिमिटेड मनी सोर्स आपके लिए बनेगा, और उस अनलिमिटेड मनी सोर्स के लिए आप उस मार्ग से नहीं जा सकते, उसमें मिलता है लेकिन उसकी लिमिट है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम वगैरह दिए अभी 30 अगस्त को। ठीक है, मैं भेजता हूँ तो उसके लिए, तो उसका हो जाए तो उसमें इंटरव्यू भी रहेगा, वो भी निकल जाएगा, मतलब रिटर्न है फिर इंटरव्यू, ठीक है, सिक्योर हो जाएगी जॉब लेवल 10 की। फिर भविष्य में आपको करना है बिजनेस, उसको अपने दिमाग में रखो, क्योंकि उसका आप मूल कर्म उसी का करके आए हो। ये तो माँ की कृपा से हम प्रयास करेंगे कि जॉब आपको हो जाए, क्योंकि वास्तव में क्या होता है, कुल देवता नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये अपने समाज में कल्चरल सांस्कृतिक रूप से इन लोगों ने पिछले 1000-1500 साल से ये नया चीज पनपा दिया है। वास्तव में कुल देवी होती है, परंतु उसका कुल देवता नहीं होता कोई, क्योंकि वो इतनी बड़ी बच्ची रहती है छोटी सी, अब उतनी छोटी बच्ची का भैरव रहेगा क्या? तो वो नहीं होता है। तो अरे जिनको मतलब आते हैं कुल भैरव लोग जाते हैं, मतलब तो वो तो कितनी सारी कृपा कर चुके हैं। नहीं वो हम उस कृपा को समझते कृपा नहीं, मतलब कर ही नहीं पाए ना, वो ये बोल रहे हैं हम ना, हमने बार-बार बोला कि नहीं आपका बेटा ये गाड़ी का नाम रोशन करेगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा तो कर नहीं पाया वो, अब हो नहीं पाया, क्योंकि होता ही नहीं ना। देखो सब चीज शक्ति से होती है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है शक्ति से होती है। हम और आप इस संसार में आए हैं वो भी माओ के थ्रू, शक्ति के थ्रू आए हैं। तो ये सब जो पुरुष को पूजने वाला विधान है, ऐसा कोई चीज ब्रह्मांड का नियम नहीं है,
कि पुरुष देवता कोई भी पूजे जाएंगे, कोई भी। आप देखो पुरुष देवता की माँ के चरणों में देखो, सबके सब चरण में बैठे रहते हैं। तो जो सेवा होती है वो माँ की होती है, मूल माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की मूल सेवा करो। ये शक्ति जो है ये दिक्कत आपके घर में कर रहे हैं, इनका बंधन हो जाएगा। बाकी अच्छी सेवा करो, खुद बना लेगा। बच्चा आपका समझदार है, सोच के रखा है कुछ, फिर भी पैसा तो चाहिएगा ना, आ जाएगा। रिसोर्सेज बन जाते हैं, लोग मिल जाते हैं। माँ की कृपा अनेकानेक प्रकार से होती है। अपन मृदुभाषी हैं, अनेकानेक लोग मिल जाएंगे अगर अपना आइडिया परफेक्ट रहेगा तो करने के लिए। तो अभी इसमें असिस्टेंट फिर भी आपको प्रोफेसर एक जॉब लगवा देगा। मैं देख लूंगा सरकारी जॉब के लिए आप ट्राई करो, मैं दूध लगाता हूँ, जॉब आपको हो जाएगी। ठीक है, ये मान लो बहुत है किस्मत में पैसा आएगा ना। समय का आपको जॉब लगवा दीजिए आप, बस यही हम ये हमको तो आशा और उम्मीद था। क्योंकि हमने आपको विश्वास है, हमने इतने देव हमने करे हैं, जगह जगह भटकी हूँ मैं इसके लिए, पर कहीं से कुछ हुआ तो कहीं से कुछ भी नहीं। क्योंकि क्या होता है जब बच्चे अच्छा कर्म करके आते हैं ना तो ये छोटे मोटे भूत प्रेत पिशाच भैरव घूम रहे हैं, ये अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो अपने ऊपर रक्षक शक्ति रहती है वो जानती है कि अपने को सही चीज का क्या चीज का होना है। माँ की सेवा करने का, माँ के सामने ये लोग सब नतमस्तक होते हैं और सब अपने सामने पे नतमस्तक होते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस पीठ पे जो माँ का जो मूल स्वरूप है वो महालक्ष्मी स्वरूप है। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पे सबको बरकत आती है। आप वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे, हाँ इतने काम हो रहे थे बच्चों के। और जिन्हें हमको भेजा ना उन्होंने इतने विश्वास से भेजा कि आप वहाँ जाइए, आपका सब कुछ क्लियर हो हमने जाएगा। सोच लिया था आखिरी हमारा है अब हमने सोचा आपके बाद फिर हम कहीं नहीं जाएंगे, बहुत भटकते, 6 साल हो गए हम जो भटकते। वही आखिरी है, हमने कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, यहाँ से होती है। क्या प्रश्न? जॉब संबंधित प्रश्न बहुत सारा एग्जाम दे दिए मैंने, यूपीएससी इंटरव्यू भी दे दिया, आईपी का इंटरव्यू भी दे दिया। आखिर तक जाते जाते फिर रुक जाता है काम। अभी क्या कर रहे हो? अभी तो मैंने जॉब करता था तो अभी उसको छोड़ दिया मैंने। अभी मेरा पीएचडी चल रही है और एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की। बराबर। दोनों चीजें देखी हैं कि नौकरी कर रहे थे अब तक, अभी दूसरे की तैयारी कर रहे हो अभी इसमें कोई बराबर। क्या जानना चाहते हो उसके बारे में? पहले तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सब करता हूँ, मतलब फिर भी एक में भी सफलता नहीं मिल पा रही है और अब क्या करूँ? एग्जाम में क्या दिक्कत आ रही थी? एग्जाम में जैसे यूपीएससी दिया था तो मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था, फिर उसके बाद मैं रुक गया। वहाँ इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ क्यों क्यों? हुआ है तो कितना आता है? रैंक नहीं है ना, वही इंटरव्यू के बाद आएगा। 10 नंबर से रह गया था। फिर उसके बाद मैंने मतलब एमपीपीएससी मेंस लिखा, फिर अभी जस्ट मैंने आईबी का होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, क्लियर नहीं हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर मैंने जैसे नाबार्ड का एक बैंक एग्जाम है उसका मेंस लिखा, फिर अभी आईबीएसयू होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसका इंटरव्यू भी दिया था, वो भी रह गया। तो बहुत लंबा टाइम हो गया मेहनत करके। उसका कारण ये है ना कि आप यू आर चेजिंग द रॉन्ग फिश। बिजनेस जो चीज अपने जो की कर्म करके आते हैं तो अपने को उस कर्म का फल किस मार्ग से मिल सकता है वैसा अपने लिए विधान बना हुआ रहता है। अब जो लिमिटेड कर्म करके आए हैं जॉब वो उनके लिए रहती है। जब आप अच्छे कर्म पूर्ण करके आए हो तो अनलिमिटेड मनी सोर्स आपके लिए बनेगा और उस अनलिमिटेड मनी सोर्स के लिए आप उस मार्ग से नहीं जा सकते। उसमें मिलता है लेकिन उसकी लिमिट है ना। तो आपको ज़्यादा मिलना है तो उसके लिए कुछ है दिमाग में आइडिया चल रहा है कुछ? अभी कुछ मेरा आइडिया है, मेरा मन में था शुरू से बिजनेस का, तो मेरे को ऐसा था कि इतना पढ़ा है तो एक जॉब सिक्योर चाहता था मैं, क्योंकि ऐसे भी पापा पूछते नहीं तो कुछ है नहीं और पहले का कुछ है नहीं और इतना कोई वैसा कुछ आइडिया भी नहीं दिमाग में कुछ ऐसा करूँ। तो मैं चाहता था कि पहले एक बार लग जाए, सिक्योर हो जाए कोई नौकरी में। हाँ, तो जैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की करना चाह रहा था क्योंकि मेरी पीएचडी भी चल रही है अच्छा, हिस्ट्री से। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम वगैरह दिए? अभी 30 अगस्त को। ठीक है, मैं भेजता हूँ बहुत उसके लिए। तो उसका हो जाए तो उसमें इंटरव्यू भी रहेगा, वो भी निकल जाएगा, मतलब रिटर्न है फिर इंटरव्यू, ठीक तो सिक्योर हो जाएगी जॉब लेवल 10 की। फिर अब भविष्य में आपको करना है बिजनेस, उसको अपने दिमाग में रखो क्योंकि उसका आप मूल कर्म उसी का करके आए हो। ये तो माँ की कृपा से हम प्रयास करेंगे कि एक जॉब आपको हो जाए।
टाइमिंग के लिए सेफ्टी के लिए कर देंगे। अब बस ये सेफ्टी के लिए ही Safety करना के था, तो लिए। दिमाग में मैंने शुरू से ही था बिजनेस। आप मूल आपके घर में जो है बेटा, आपके यहाँ पे कोई कुल देवता पूजित है? किसी कुल देवता मानते हैं? हाँ देवी जी है ना, मैं कुलदेव कुलदेवी कुलदेवी हैं, कुल कुलदेव देवता बाबा है? है। भैरू बाबा है। भैरव बाबा ना? वही लिखा हुआ है एकदम। भैरव बाबा जो हैं वो आपके कुल देवता के रूप में पूजित हैं, उन्हीं से दिक्कत आती है। क्योंकि वास्तव में क्या होता है, कुल देवता नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये अपने समाज में कल्चरल सांस्कृतिक रूप से इन लोगों ने पिछले 1000-1500 साल से ये नया चीज पनपा दिया है। वास्तव में कुल देवी होती है, परंतु उसका कुल देवता नहीं होता कोई, क्योंकि वो इतनी बड़ी बच्ची रहती है, छोटी सी। अब उतनी छोटी बच्ची का भैरव रहेगा क्या? तो वो नहीं होता है। तो अरे जिनको मतलब आते हैं कुलदेव लोग जाते हैं, मतलब तो वो तो कितनी सारी कृपा कर चुके हैं। नहीं वो हम उस कृपा को समझते नहीं कृपा हैं। नहीं, मतलब कर ही नहीं पाए ना, वो ये बोल रहे हैं हम है ना। हमने बार बार बोला कि नहीं आपका बेटा ये गाड़ी का नाम रोशन करेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो कुछ कर नहीं नहीं करेगा। पाया वो, अब हो नहीं पाया। क्योंकि नहीं होता ही नहीं ना। वही तो। देखो, सब चीज शक्ति से होती है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है शक्ति से होती है। हम और आप इस संसार में आए हैं वो भी माओ के थ्रू, शक्ति के थ्रू आए हैं। तो ये सब जो पुरुष को पूजने वाला विधान है, ऐसा कोई चीज ब्रह्मांड का नियम नहीं है कि पुरुष देवता कोई भी पूजे जाएंगे, कोई भी। आप देखो पुरुष देवता की माँ के चरणों में देखो, सबके सब चरण में बैठे रहते हैं। तो जो सेवा होती है वो माँ की होती है, मूल माँ कामाख्या त्रिपुर सुंदरी की मूल सेवा करो। ये शक्ति जो है, ये दिक्कत आपके घर में कर रहे हैं, इनका बंधन हो जाएगा। बाकी अच्छी सेवा करो। जैसे हम लोग को परेशानी तो नहीं है, आप ये देख लीजिए, कुछ परेशानी तो नहीं है, वही- नेगेटिव वही परेशान कर रहा है, एक ही ऐसे एक ही परेशान कर रहा है, उसको बात देंगे। कोई क्योंकि दिक्कत हमारे घर में बिल्कुल बरकत नहीं है। नहीं है। मेरा हस्बैंड फिर भी थोड़ा अच्छा कमा लेते हैं, और हमारे घर में आप देखने जाओगे ना, तो हमारे अकाउंट में पैसे ना, हमारे घर में पैसे, मतलब पैसे ही नहीं हमारे वही। पास। क्योंकि ये जो भैरव होते हैं ये अघोरी टाइप के रहते हैं ना। शिव का अघोर स्वरूप जो है उसको भैरव बोलते हैं। तो वो वैसे घर खाना वैसे बना के रखेगा ना, बिना पैसे का। शमशान जैसा घर रहेगा, हाँ वैसा थोड़ी चाहिए अपने को। हाँ गृहस्थ है अपन, अच्छे से सुख समृद्धि घर में रहनी चाहिए, है ना। और जो भी रहे उसमें शांति रहनी चाहिए और बहुत रहना चाहिए, दोनों चीजें। कम नहीं, ऐसा नहीं कि कम में अपने को मान लेना है, बिल्कुल नहीं मानना। पुरुषार्थ करेंगे, माँ की सेवा करेंगे, क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, जैसे इसकी अगर जॉब नहीं लगती है तो हमारे पास इतना पैसा थोड़ी कि हम इसको बिजनेस में डाल दें। नहीं खुद बना लेगा। बच्चा आपका समझदार है, वो सोच के रखा है कुछ, फिर हो भी पैसा जाएगा। तो चाहिएगा ना। आ जाएगा, रिसोर्सेज बन जाते हैं, लोग मिल जाते हैं। माँ की कृपा अनेकानेक प्रकार से होती है। अपन मृदुभाषी हैं, अनेकानेक लोग मिल जाएंगे अगर अपना आइडिया परफेक्ट रहेगा तो करने के लिए। तो अभी इसमें असिस्टेंट फिर भी आपको प्रोफेसर एक जॉब लगवा देंगे। मैं देख लूंगा। सरकारी जॉब के लिए आप ट्राई करो, मैं दूध लगाता हूँ, जॉब आपको हो जाए। ठीक है बेटा, और कुछ जानना चाहते हो? और घर वगैरह कब बनेगा, कुछ घर वगैरह कब बनेगा? वो हो बहुत जाएगा। छोटा है। बहुत छोटा घर है 3 हमारा। कमरे का है। घर बने। मैं भी ऐसे भोपाल में रहता हूँ, तो अगर मैं सोचूं फ्लैट वगैरह लेने का, नौकरी लग जाए तो कर लेना, क्या उसमें दिक्कत है? पूरा नौकरी पर हम लगा देते हैं, जो आप बोल रहे हो तो हो जाएगा। सामने बैठ के खुशी बोले बताए जैसे हम इसकी शादी भी करना चाहे तो फिर हम रखेंगे कहाँ बहू को, हमारे नहीं, पास वो हो तो जाएगा। नहीं। या फिर पूछो तो नहीं। हो जाएगा, परंतु आपको दिखा देता हूँ, माता जी को मत दिखाइए। हाँ भाई। ठीक है, आपको पता तो वही है वास्तव में। मतलब ये मान लो बहुत है किस्मत में पैसा, आएगा ना। समय का। आपको जॉब लगवा दीजिए आप, बस यही हम। ये हमको तो आशा और उम्मीद था। क्योंकि हमने आपको विश्वास है, हमने इतने देव हमने करे हैं, जगह जगह भटकी हूँ मैं इसके लिए, पर कहीं से कुछ हुआ कि कहीं से कुछ भी नहीं। क्योंकि क्या होता है, जब बच्चे अच्छा कर्म करके आते हैं ना, तो ये छोटे मोटे भूत प्रेत पिशाच भैरव घूम रहे हैं, ये अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो अपने ऊपर रक्षक शक्ति रहती है वो जानती है कि अपने को सही चीज का क्या चीज कब होना है। माँ की सेवा करने का, माँ के सामने ये लोग सब नतमस्तक होते हैं और सब अपने सामने पे नतमस्तक होते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इस पीठ पे जो माँ का जो मूल स्वरूप है वो महालक्ष्मी स्वरूप है।
अच्छा तो इसीलिए यहाँ पे सबको बंद कर दिया। आप वीडियोस वगैरह देख रहे होंगे, हाँ इतने काम हो रहे थे जी, जी। बच्चों के। और जिन्हें हमको भेजा ना उन्होंने इतने विश्वास से भेजा कि आप वहाँ जाइए आपका सब कुछ क्लियर तो हो हमने जाएगा। सोच लिया था आखिरी हमारा अब हमने सोचा आपके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, बहुत भटकते 6 साल हो गए मुझे भटकते। वही आखिरी है, हमने कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, यहाँ से होती है, सबके काम होते हैं। अब मेरी बेटियां हैं। ठीक होना कब से ठीक हो जाएगा, मतलब कितने समय लगेगा? अभी माँ की सेवा करना जितना जल्दी, जो चीज जब अगर अर्जेंट है कोई चीज तो अर्जेंट हो जाती है, अगर समय लगना है तो उसमें समय लगता है, परंतु 100% होता है क्योंकि ये कामाख्या है, यानी कि यहाँ सामने बैठ के जो भी मांगोगे वो सब मिलेगा, बस उनके चरणों में पड़े रहना है। और पूर्ण रूप से अभी घर पे जाके केवल इनको बिठाना है और कोई देवी देवता नहीं पूजन रहता है, इनमें सब रहते हैं। इन्हीं में विष्णु है, इन्हीं में ब्रह्मा है, इन्हीं में शिव है, इन्हीं में इंद्र है, इन्हीं में वरुण है, इन्हीं में गणेश है, इन्हीं में सर्वस्व देवी देवता है। वो हमारा जो मंदिर है हमें उसमें रख सकते हैं केवल इनको रखना है, केवल इनको माता जी। और इतने दिनों से हम हनुमान जी वो थोड़ा वो सब हनुमान जी को नहीं पूजना, अब हनुमान जी जैसे के ज्वेलर है, देखिए कितने अमीर है, कभी देखिए हनुमान जी की फोटो उनकी इसमें श्रीनाथ जी हाँ कभी नहीं, मैं अभी कभी नहीं। भोपाल वो आप बोल के बोल दो, वो बोलेंगे हाँ अलग से हम प्रणाम रखो करते फोटो। हैं, परंतु अपने दुकान में नहीं बिठाएंगे। क्योंकि मतलब मैंने रखी हुई है, पर वो कुलदेवी माता की रखी फोटो। अभी तो कुलदेवी आपकी इनमें ही समाहित हो जाती है, कुलदेवी ही लेके आइए आप। कुलदेवी ही लेके ऐसे जब, क्योंकि आप इतनी जगह पे घूमे ना, कहीं से कुछ हुआ वो देखते रहते हैं कि क्या चीज कहाँ से हमारा हो सकता है। अब माँ के चरणों में आने पर ये विलीन हो जाते हैं सब, जितने भी अपने पूजित देवता रहते हैं, जो शरीर के देवता रहते हैं, वो सब चले जाते हैं और माँ की सेविका अपना सारा चीज आगे लेके जाती है। विश्वास के साथ करना है, क्योंकि उनमें सभी भगवान है ना, कोई भगवान छूटे थोड़ी ना, कोई भी नहीं छूटे। कोई नहीं छूटे। तो यही बोलना है कि सभी भगवानों की कर रहे हैं हम, तो मंदिर में रख सकते हैं मंदिर में ही रखना केवल उनको ही रखना है। है, उनको ही रखना है फिलहाल अभी, बाकी सबको तो जो मूर्तियां और बच्चा बहुत हिलाते आगे हैं है। उनको, हम जो मूर्तियां हिलाते हैं हम उनको वो सब टोटल विसर्जित कर देते हैं नदी में, बहती जलधारा में, रिस्पेक्टफुली। अपन उनको निकालते नहीं है। मेन ये है कि माँ घर में आती है, जैसे समंदर में कैसे सब नदियां मिल जाती हैं, तो वैसा रहता है कि अब सिर्फ समंदर हो गया तो समंदर ही समंदर हो गया। अब उसमें अपन निकाल नहीं सकते कि कौन सा जल इसमें यमुना का है, कौन सा गंगा का है। तो माँ जो है वो ओशन है, ये सबसे बड़ी शक्ति होती है। कामाख्या देवी का नाम सुने होंगे ना, वो वही है, वही है, आप उनसे बात कर रहे हो। और इसीलिए सब एक ही बात लिखी रहेगी, दो ही बातें की। माँ मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत सालों से प्रॉब्लम होती है, ठीक होने के लिए ठीक दंड रख दे रहा हूँ। दर्द रख देते हैं। किसने कुछ ऐसा करा तो मतलब कुछ नहीं हुआ। सबने ऐसा बोला कि इसके ऊपर तंत्र विद्या की गई वो है। जानते नहीं हो ना, कोई शक्ति से बात नहीं हो रही है, मनमाना बोल रहे हैं। तुक्का लगाना ऐसे। अब भैरव शक्ति आपका कुल देवता है, दोनों बातें लिखी हुई एकदम से करेक्ट, क्योंकि वही दिक्कत दे रहा है और वो वास्तविक में रचना ही ऐसी है ब्रह्मांड की। ये सब नहीं होते, पर यही जो मनगढ़ंत बोलने वाले लोग हैं, इन लोगों ने बोल बोल के आप लोगों को हजारों साल से फंसा के रखा है बिना मतलब। चौकी रखी थी, हाँ, बोले चौकी पैसा रखी भी ले लिया, आपने। नहीं, और इलाज भी कर दिया। तो कुछ जो नहीं, बीमारी नहीं पता तो इलाज क्या कर रहे हैं पहले? ये क्लियर है ये। एकदम मूल बेटा, आप पहले नौकरी करते थे और अन्य नौकरी की तैयारी भी कर रहे थे। घर में आपके भैरव शक्ति जो कुल देवता के रूप में पूजित है, वही सब फजीत की जड़ है। आगे का भविष्य माँ की कृपा से उज्जवल होगा, नौकरी भी हो जाएगी, भविष्य में आपका बिजनेस भी होगा। विवाह का प्रश्न आप अंत में पूछोगे, लव मैरिज करोगे, ठीक है। अभी माँ की सेवा करो, जो इसमें नियम लिखे उसके अनुसार स्त्री शक्ति का सम्मान करो। आपका विवाह हो जाएगा तो पत्नी का सम्मान करो, जब तक नहीं तो माँ का सम्मान करो और माँ की सेवा करो, माँ कामाख्या की, ठीक है। सबसे बढ़िया। बाकी सब बढ़िया।